जहूराबाद विधानसभा सीट छोड़कर क्यों भाग रहे ओम प्रकाश राजभर? क्या 24 की तरह 14,000 वोटों से हारने का डर सता रहा है? क्या अखिलेश यादव के पीडीए से ओम प्रकाश राजभर अपनी चुनावी हार को देखते हुए विधानसभा सीट छोड़ रहे हैं? जैसा कि आपको मालूम है, आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर क्या जहूराबाद विधानसभा से सच में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? पहले जान लेते हैं राजनीतिक आंकड़ा कि 24 में, 27 में और 22 में ओम प्रकाश राजभर की सीट्स के साथ हुआ क्या था, और आखिरकार जो आंकड़े हैं क्या खुलकर कह रहे हैं। तो बिना किसी देरी के ये शुरुआत करते हैं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, जहूराबाद विधानसभा छोड़कर क्यों भाग रहे ओम प्रकाश राजभर? क्या पीडीए से डर गए? 24 में 14,000 वोटों से हार गए थे अपनी विधानसभा सीट साथियों। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, मैंने पहले दो यहां पर लगा दी है तस्वीर, और आपको समझाने के लिए भाजपा के साथ जब थे और सपा के साथ जब थे तो यहां पर दोनों के साथ जीत का अंतर कितना था। तो देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे जहूराबाद से, तो यहां पर अपने ही दल से चुनाव लड़ते हैं भाजपा के साथ, तो 86,583 वोट पाते हैं 2017 में। और यहां पर चलिए 22 में जब समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो पाते हैं वोट 1,14,860 वोट पाते हैं। अब यहां पर देखिए, उप विजेता यहां पर कालीचरण थे बीएसपी से, और यहां पर देख सकते हो उप विजेता यहां पर तीसरे स्थान पर यहां पर कालीचरण भी भारतीय जनता पार्टी से उप विजेता थे, और तीसरे स्थान पर सादाब फातिमा थी। अब यहां पर एक चीज को आपको देखना है, वोट यहां पर कालीचरण को 68,502 मिला था, बीएसपी से चुनाव लड़े थे, और यहां पर बीजेपी से कालीचरण चुनाव लड़े थे यहां पर 70,000 के करीब। और यहां पर तीसरे स्थान पर सैयद सादाब फातिमा 2022 में थी, 53,144 वोट पाई थी। अब यहां पर देखिए, जीत का अंतर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर होते हैं तो 18,081 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब समाजवादी पार्टी के साथ ये होते हैं तब जीत 45,632 वोटों से यहां पर होते हैं। लेकिन यहां पर सादाब फातिमा ने समाजवादी पार्टी का ज्यादा वोट काटा था, यहां पर आप देख सकते हो, जबकि सादाब फातिमा ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भी चुनाव जीत चुकी हैं। आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ चुकी हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, जब सपा के सासाथ होते हैं तो 45,632 वोटों से चुनाव जीतते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं तब 18,881 वोटों से चुनाव जीतते हैं। यही अंतर आपको अंत में समझ में आएगा कि आखिरकार ये भाग क्यों रहे हैं, ये डर क्यों रहे हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जहूराबाद 2024 लोकसभा चुनाव में किसको बढ़त हुई थी ये भी जान लीजिए। जहूराबाद जो विधानसभा सीट है वो किस में लगती है, यहां पर देख सकते हो, यहां पर बलिया में लगती है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे यहां पर चुनाव लड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी से नीरज शेखर चुनाव लड़ रहे थे, और बहुजन समाज पार्टी से लल्लन सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे। अब यहां पर समाजवादी पार्टी जहूराबाद से यहां पर आप देख सकते हो 1,00,000 यहां पर 5,618 वोट पाती है। यहां पर आप देख सकते हो वोट और वोट प्रतिशत यहां पर 44.21 था। भारतीय जनता पार्टी से यहां पर नीरज शेखर चुनाव लड़ते थे, 91,431 वोट था, और वोट प्रतिशत यहां पर 38.27 था। और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे लल्लन सिंह यादव, यहां पर 33,666 वोट पाए थे, 14.09 था। और यहां पर लगभग अन्य को जो छोटे छोटे लोग थे जो निर्दलीय थे लगभग 8,000 के आसपास वोट पाए थे। अब यहां पर एक चीज को देखना है, यहां पर 2022 बनाम 2024 जहूराबाद, 2024 लोकसभा इसी विधानसभा क्षेत्र। अब यहां पर देखिए, यहां पर ओम प्रकाश राजभर 22 में विधानसभा चुनाव में 46.4646% वोट पाते हैं, और जबकि भाजपा 28% वोट पाती है और बीएसपी 21% वोट पाती है। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव परिणाम यहां पर होता है, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले जाते हैं, और समाजवादी पार्टी यहां पर अपने मजबूत उम्मीदवार सनातन पांडे को उम्मीदवार में भेजती है, जमीन पर भेजती है चुनाव लड़के। समाजवादी पार्टी जहूराबाद में 1,05,618 वोट पाती है, 44.21% यहां पर था। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं नीरज शेखर, वोट पाते हैं 91,431 वोट, 38.27% था। बीएसपी से 33,000 यहां पर 14.9% था। इस चीज को अब यहां पर जहूराबाद समाजवादी पार्टी 14,187 वोटों से बढ़त बना लेती है। अब यही बढ़त
भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर की हालत खराब है। वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो इस बार जहूराबाद में जनता पीडीए खेल कर दे। अब यहां पर देख सकते हो 2017, 22 और 24 समझिए आप, भाजपा गठबंधन के साथ ओम प्रकाश राजभर ने लगभग 18,000 वोट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 22 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उनकी जीत का अंतर बढ़कर 45,000 से अधिक हो गया था। अब ये 45,000 कौन थे? पिछड़े थे, अल्पसंख्यक थे और यहाँ पर अन्य लोग थे जो हमेशा समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को मजबूती के साथ उनके साथ जुड़े रहते हैं। उन्हीं का वोट ये बढ़ गया। 24 लोकसभा चुनाव में अभी जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र में सपा गठबंधन को बढ़त मिली, लेकिन 2022 की तुलना में कम रही। 2022 में समाजवादी पार्टी जहूराबाद में विधानसभा चुनाव में 45,000 बढ़त पाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हो 14,000 हो जाता है। लेकिन यहां पर अब एक चीज को अंदाजा लगाइए कि 27 का चुनाव नजदीक है और क्या सच में जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर इस बार चुनाव हारेंगे? दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या सच में ओम प्रकाश राजभर इस बार इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मैंने आपको पूरी बात बताई। अब क्या वो 14,000 से जो लोकसभा चुनाव सनातन पाड़े समाजवादी पार्टी ने जीता था जहूराबाद, क्या उसी का खौफ है? क्या उसी का डर है? क्या बताइए, ओम प्रकाश राजभर को कौन विधानसभा चुनाव हरा सकता है उसी विधानसभा सीट पर? आप बता सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद।